नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड और पश्चिम बंगाल के रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर परेशानी की खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्य के कारण कई ट्रेन अलग अलग तारीखों में प्रभावित रहेगी। इस दौरान 6 ट्रेन पूरी तरह रद्द रहेगी, जबकि 10 ट्रेन अपने गंतव्य तक नहीं जाएगी। धनबाद से जुड़ी 2 अहम मेमू ट्रेन भी प्रभावित है। धनबाद झारग्राम मेमू अगले कुछ दिनों तक धनबाद नहीं आएगी। इससे बोकारो और टाटानगर जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत होगी। बर्धमान हटिया मेमू सिर्फ गोमो तक चलेगी और गोमो से बोकारो, रांची और हटिया जाने वाले यात्रियों को विकल्प तलाशना होगा। अब जानिए कौन कौन सी ट्रेन कब प्रभावित रहेगी। भागा आद्रा और आद्रा भागा मेमू 3, 5 और 8 फरवरी को रद्द रहेगी। झारग्राम धनबाद और धनबाद झारग्राम मेमू 2 से 5 फरवरी तक बोकारो तक ही चलेगी। बर्धमान हटिया और हटिया बर्धमान मेमू 2 फरवरी को गोमो तक सीमित रहेगी। इसके अलावा आसनसोल, आद्रा, बीराभूम, मिदनापुर और टाटानगर रूट की कई मेमू ट्रेन भी रद्द या शॉर्ट रूट पर चलेगी। यात्रियों से अपील है कि अपना यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर चेक करें। रांची जिले के बुंडू प्रखंड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएचडी विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जगन्नाथ गोप को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एक बिल भुगतान कराने के एवज में आरोपी ने 25,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और सोमवार को उन्हें बुंडू प्रखंड से गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद बुंडू प्रखंड में हड़कंप मचा हुआ है। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम जगन्नाथ गोप को रांची ले गई। झारखंड के कई जिलों में आज तक जमीन का सर्वे फाइनल नहीं हुआ। इस वजह से किसानों का एलपीसी नहीं बन पा रहा और एलपीसी नहीं बनने से बैंक किसानों को लोन नहीं दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में आज भी 90 से 146 साल पुराने जमीन रिकॉर्ड चल रहे हैं। कई जिलों में आज तक नया भूमि सर्वे नहीं हुआ। रांची, खुट्टी, गुमला, सिमडेगा जैसे शहरी इलाकों में 1935 के बाद सर्वे नहीं हुआ। दुमका और गोड्डा में 1879 का रिकॉर्ड आज भी मान्य है। जमीन अब भी दादा परदादा या मृत रैयतों के नाम पर है। इसके चलते नामांतरण नहीं हुआ और इसके कारण एलपीसी नहीं बन पा रहा। इस वजह से पूरे राज्य में डिजिटल केसीसी अटका पड़ा है। 2025-26 में केसीसी लोन का लक्ष्य 25 लाख से ज्यादा है, लेकिन अब तक 5.40% ही पूरा हो पाया। आरबीआई ने सरकार से कहा है भूमि रिकॉर्ड जल्दी अपडेट करें। जब तक नया भूमि सर्वे नहीं होगा तब तक किसानों को लोन की समस्या खत्म नहीं होगी। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। देश भर के अन्नदाताओं के लिए मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और लंबी अवधि का तोहफा दे दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता अब साल 2031 तक बिना रुके जारी रहेगी। यानी अगले कई सालों तक किसानों की आर्थिक मदद की गारंटी पक्की हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अटल पेंशन योजना के लाभों को भी 2031 तक के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। आज से इन योजनाओं का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। किसानों के हित में लिए गए इस फैसले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में बताएं और इस जानकारी को हर किसान भाई तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करें। रांची का खादगाड़ा बस स्टैंड रविवार को धधकती आग का गोला बन गया। 1-2 नहीं बल्कि 6 बसें जलकर राख हो गई। दोपहर का समय था, अचानक 2 खड़ी बसों से आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि आसपास खड़ी 4 और बसें इसकी चपेट में आ गई। पूरे बस स्टैंड में हाहाकार मच गया। आसमान में सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा है। मौके पर ड्राइवर और खलासी अपनी जान पर खेलकर बाकी बसों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां और लोअर बाजार थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन नुकसान का अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। क्या यह लापरवाही या कोई बड़ी साजिश है? रांची की इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ताजा अपडेट के लिए तुरंत फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। झारखंड में लापरवाही के कारण अक्सर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें सामने आती है। 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, लेकिन परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। गढ़वा के नगर उटारी में प्रश्न पत्र एसबीआई की एक शाखा में रखे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस कमरे में प्रश्न पत्र रखा हुआ है उसे सील ही नहीं किया गया। उस कमरे में बैंक का स्टेशनरी सामान भी रखा गया है। इस वजह से बैंक कर्मी रोजाना कमरा को खोलते हैं और बंद करते हैं। यानी जहां से राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा के प्रश्न पत्र निकलने वाले हैं, वहां रोज आवाजाही हो रही है। नियम साफ कहता है कि प्रश्न पत्र मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील किए जाते हैं और परीक्षा के दिन ही खोले जाते हैं, लेकिन यहाँ नियमों को खुली चुनौती दे दी गई। बैंक प्रबंधन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर कमरा को खोला जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी को इस मामले की जानकारी अब तक नहीं थी। गढ़वा डीसी दिनेश कुमार यादव ने इसे घोर लापरवाही बताया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सवाल है कि क्या छात्रों के भविष्य से इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जीपीएल न्यूज को फॉलो करें।
रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया। 85 मिनट के भाषण में आम आदमी के लिए कोई बड़ी राहत नजर नहीं आई। हालांकि कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और कमेंट बॉक्स में बजट पर अपनी राय जरूर दें। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी। देश के करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कैंसर की 17 दवाओं पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होगी। दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की जाएगी। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाएंगे और 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास पर 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर बजट में सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसी तरह आम लोगों से जुड़ी खबरों के लिए आप जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें। पलामू जिले के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ गई। 10वीं पास युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। पलामू जिले के सभी प्रखंडों में भर्ती शिविर लगाकर बम्पर बहाली की जाएगी। जिला नियोजन पदाधिकारी ने इसे लेकर आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत युवाओं को एसआईएस सिक्योरिटी गार्ड में बहाल किया जाएगा। 2 फरवरी को चैनपुर, 3 फरवरी को पांकी, 4 को पाटन, 5 को मनातू, 6 को नावा बाजार, 7 को तरहन से, 9 को रामगढ़, 10 फरवरी को पिपरा, 11 को सतबरवा, 12 को लेस्लीगंज, 13 को छतरपुर, 14 को हुसैनाबाद, 16 को मोहम्मदगंज, 17 को हरिहरगंज, 18 को हैदरनगर, 20 को नौडीहा बाजार, 21 को पांडु, 23 को पणवा, 24 को उटारी, 25 को विश्रामपुर और 26 फरवरी को डाल्टनगंज सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में इस भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। राज्य के सभी प्रखंडों में नए कौशल केंद्र खोले जाएंगे। यह घोषणा श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने की है। उन्होंने कहा है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों के युवाओं को अब घर के पास ही रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण युवाओं की जरूरत और स्थानीय रोजगार के अनुसार दिया जाएगा। मंत्री झारखंड कौशल उत्कर्ष कार्यक्रम के समापन समारोह में बोल रहे थे। यह आयोजन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवा कुशल बने और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार पा सकें। आरबीआई ने देवघर को देश का पहला बैंकिंग साइबर फ्रॉड हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। जांच में पाया गया है कि यहां बड़ी संख्या में संदिग्ध और म्यूल बैंक खाते संचालित हो रहे हैं। कई नए खातों में अचानक भारी रकम के साथ लेन देन मिले हैं। अनुमान है कि देवघर से रोज करीब 30 लाख रुपए की साइबर ठगी हो रही है। प्रत्येक दिन 50 से 60 बैंक खाते देश भर की पुलिस द्वारा फ्रीज किए जा रहे हैं। इसके बाद आरबीआई ने सभी बैंकों को कड़ी सतर्कता के निर्देश दिए हैं। अब नया खाता खोलने से पहले गहन जांच जरूरी होगी। जिन इलाकों में फ्रॉड ज्यादा है वहां विशेष जांच के बाद ही खाता खुलेगा। एसबीआई ने अपने ग्राहक सेवा केंद्रों को सीधे तौर पर खाता खोलने से रोक दिया है। अब सभी दस्तावेज ब्रांच में जमा होंगे और मैनेजर की मंजूरी के बाद ही खाता खुल पाएगा। राज्य की जेलों में पारा चिकित्सा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 फरवरी कर दी है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत कुल 51 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 48 नियमित और 3 बैकलॉग पद शामिल हैं। पदों में पुरुष नर्स के 26, ड्रेसर के 8, मिश्रक के 10, फार्मासिस्ट के 2 और महिला नर्स के 2 पद हैं। बैकलॉग में पुरुष नर्स के 2 और एक एक्सरे टेक्नीशियन का पद है। रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड की पूरी प्रक्रिया 26 फरवरी की मध्य रात्रि तक होगी। आवेदन में गलती सुधारने की अंतिम तिथि 2 मार्च तय की गई है। भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित मुख्य परीक्षा 1 चरण में होगी। ड्रेसर पद के लिए सिर्फ 1 पेपर, जबकि अन्य पदों के लिए 2 पेपर की परीक्षा होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने गढ़वा के एक वैवाहिक विवाद के मामले में बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि विवाह से पहले पति महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए और धोखे से सहमति ले तो ऐसा विवाह टिकाऊ नहीं माना जाएगा। कोर्ट के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप जैसी गंभीर जानकारी छिपाना सीधी धोखाधड़ी है। इसी के आधार पर विवाह को निरस्त करना पूरी तरह न्याय संगत होगा। खंडपीठ ने कहा, दोनों पक्ष 2016 से अलग रह रहे हैं और रिश्ता लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे रिश्ते को जबरन निभाना किसी के हित में नहीं होगा। हाईकोर्ट ने गढ़वा फैमिली कोर्ट के 16 फरवरी 2017 के फैसले को बरकरार रखा। इस मामले में प्रियंका शाही ने अपने पति सिद्धार्थ राव उर्फ राहुल से संबंध विच्छेद करते हुए गुजारा भत्ता के लिए अदालत की शरण ली थी। मामले में पत्नी ने आरोप लगाया, पति शादी से पहले दूसरी महिला के साथ लिव इन में था और यह बात छिपाई गई। शादी के बाद भी वह रिश्ता जारी रहा। इसके साथ ही 15 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग और प्रताड़ना का भी आरोप लगा। अदालत ने इन तथ्यों को आधार मानते हुए विवाह निरस्त करने के आदेश को सही ठहराया। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जिन बच्चों का अब तक बैंक खाता नहीं खुला है, उनका खाता खोला जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी छात्रों का खाता
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोला जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी किया है। राज्य के करीब 3800 डाकघर के जरिए बच्चों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा जाएगा। 100% लक्ष्य पाने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। जिला अधिकारियों को कहा गया है कि वे बैंक के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बना के जल्दी प्रक्रिया पूरी करें। इससे छात्रों को सरकारी योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। गढ़वा कोर्ट ने 45 साल के विधवा महिला से हैवानियत के मामले में बड़ा फैसला दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने रंका के मानपुर गांव निवासी नासिर अंसारी को दोषी ठहराया है। अभियुक्त को 10 साल की सश्रम कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। घटना 24 फरवरी 2023 की है, जब पीड़िता जलसा में जा रही थी। उसी दौरान आरोपी ने झांसा देकर उसे बाइक पर बैठाया, सुनसान जंगल में ले जाकर धमकी दी और हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद उसे गांव के पास छोड़कर फरार हो गया था। मामले में बीएनएस की धारा 376 के तहत सजा सुनाई गई। गढ़वा और पलामू को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिलने वाली है। पलामू सांसद बीडी राम के प्रयास से दर्जन भर 4 लेन सड़क, पुल और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शुरू होगा। NH 139 पर सिल्लीदाग से पड़वा मोड़ तक करीब 22 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी। गढ़वा रामानुजगंज करीब 50 किलोमीटर 4 लेन बाईपास भी बनने वाला है। गढ़वा मझिया मोड़ से कांडी के श्रीनगर पंडुका ब्रिज तक लगभग 40 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी। NH 139 में कर्मा कला छत्तरपुर बाईपास, जपला बाईपास और सोन नदी पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क NH 119 से भी जुड़ेगी। परियोजना को PM गति शक्ति योजना में शामिल किया गया है। डाल्टनगंज में नॉर्दर्न बाईपास, कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल और रेलवे लाइन पर नया ROB बनेगा। इससे डाल्टनगंज और गढ़वा के बीच यात्रा समय घटेगा और शहर को जाम से राहत मिलेगी। भोगू से शंखा तक बन रही बाईपास सड़क पर 3 ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर भी बनेंगे। पलामू सांसद ने परियोजनाओं का DPR तैयार करके जल्द निर्माण शुरू करने की मांग की है। अब चूहों से छुटकारा पाने के लिए जहर या फंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में एक ऐसी स्मार्ट मशीन तैयार की गई है जो चूहों को मारती नहीं बल्कि उन्हें खुद ब खुद भगा देती है। यह मशीन अल्ट्रासोनिक आवाज और खास सुगंध तकनीक का इस्तेमाल करती है। इससे चूहे घर, गोदाम और खेत से दूर भाग जाते हैं। इस तकनीक में कोई जहरीला केमिकल या खतरनाक दवा नहीं है, यानी इंसानों और अन्य जानवरों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। यह आविष्कार BRA बिहार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किया है। जंतु विज्ञान के विशेषज्ञों की टीम ने इसे लंबे शोध के बाद विकसित किया है और इस देसी तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने इसे डिजाइन पेटेंट दे दिया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों में मौसम बदल जाएगा और 2 दिन बारिश की संभावना है। 3 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह में हल्का कोहरा और दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 4 फरवरी को पश्चिमी झारखंड के साथ सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट होगी और ठंड का असर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा और दिन में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि में संशोधन किए जाने की संभावना है, क्योंकि राज्य में नगर निकाय चुनाव 23 फरवरी को ही संपन्न होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, चुनाव की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। 23 फरवरी को जैक की इंटरमीडिएट हिंदी भाषा की परीक्षा है। इसी दिन ICSE 12वीं की रसायन विज्ञान की भी परीक्षा होगी। इसके अलावा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी प्रभावित हो सकती है। कई स्कूल परीक्षा केंद्र हैं और शिक्षक चुनाव कार्य में तैनात रहेंगे। 25 से 27 फरवरी तक 11वीं की परीक्षा प्रस्तावित है। 28 फरवरी से 2 मार्च तक 9वीं की परीक्षा निर्धारित है। 23 फरवरी को SSC की परीक्षा भी होनी है। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने जैक को परीक्षा तिथियों की समीक्षा करके रिपोर्ट देने को कहा है। नगर निकाय चुनाव की तिथि में संशोधन आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी होगी। ऐसे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में ही संशोधन किए जाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार ने CM फेलोशिप योजना की राशि 10,000 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। फिलहाल विद्यार्थियों को 25,000 रुपए प्रत्येक माह मिलते हैं। अब इसे बढ़ाकर 35,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी अभी बाकी है। इस योजना से राज्य के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से 74 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इनमें 51 विद्यार्थियों को दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। 23 नए आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने 74 विद्यार्थियों के लिए 18,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। यह राशि DBT के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जा रही है। योजना का लाभ लेने में रांची विश्वविद्यालय सबसे आगे है। नीलांबर पीताम्बर और कोल्हान विश्वविद्यालय का प्रदर्शन कमजोर पाया गया है।
यह योजना यूजीसी नेट उत्तीर्ण और पीएचडी में पंजीकृत विद्यार्थियों को अधिकतम 4 साल तक वित्तीय सहायता देती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रांची मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हटिया राउरकेला पैसेंजर 1 से 4 फरवरी तक रद्द रहेगी। इसके साथ ही राउरकेला हटिया पैसेंजर को 2 से 5 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू को भी 1 से 4 फरवरी तक रद्द किया गया है। रेलवे के अनुसार यह निर्णय रांची मंडल में विकास कार्यों के चलते लिया गया है। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है। इसी तरह की आम लोगों से जुड़ी हर खबरों के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो जरूर करें। शादी ब्याह का सीजन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इस दिन कल्पवास की भी समाप्ति होगी। इसी दिन शुक्र ग्रह का उदय होगा और मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाएगी। दरअसल शुक्र ग्रह के अस्त रहने के कारण मकर संक्रांति के बाद भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं हो पाए थे। अब 1 फरवरी को शाम 6 बजे शुक्र ग्रह पश्चिम दिशा में उदित होंगे। इसके बाद 4 फरवरी से शादी ब्याह का लग्न आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। फरवरी महीने में विवाह के लिए हस्त, स्वाति, रोहिणी, मृगशिरा और अनुराधा जैसे कई शुभ नक्षत्र उपलब्ध रहेंगे। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार फरवरी माह में कुल 17 विवाह मुहूर्त हैं, जबकि मार्च और जून महीना में 12-12 मुहूर्त रहेंगे। इस साल ज्येष्ठ अधिक मास भी पड़ रहा है। इस कारण 17 मई से 15 जून और 16 जून से 14 जुलाई तक ज्येष्ठ मास रहेगा। रांची शहर में अब लापरवाही नहीं चलेगी। खुले में पेशाब करने, सड़क, दीवार और सार्वजनिक जगहों पर पान गुटखा थूकने वालों से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला जाएगा। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने इन्फोर्समेंट टीम को साफ निर्देश दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का फोकस है कि रांची को स्वच्छ, सुंदर और गंदगी मुक्त बनाया जाए। अब अगर कोई सड़क पर मलबा डंप करता है, खुले में कचरा फेंकता है या दुकान प्रतिष्ठान के बाहर डस्टबिन नहीं रखता है तो उससे भी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को जेब ढीली करनी होगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव पाकुड़ में होगा। इसके साथ ही विक्रमशिला एक्सप्रेस के मेल के लिए पाकुड़ से भागलपुर तक एक लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व रेलवे के सीपीआरओ शिवराम माझी ने इसकी पुष्टि की है। हावड़ा में हुई वार्ता में पाकुड़ एवं साहिबगंज जिले के शिष्टमंडल ने भाग लिया। विधायक स्टीफन मरांडी ने बताया कि फिलहाल पाकुड़ में शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव पर सहमति बनी है। इसके साथ ही जब तक पाकुड़ से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिलती है, तब तक विक्रमशिला एक्सप्रेस के मेल के लिए पाकुड़ से भागलपुर तक लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा बनांचल एक्सप्रेस में एसी प्रथम श्रेणी और साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी में 1 बोगी एसी 3 टियर जोड़ने पर सहमति बनी है। झारखंड में सड़कें चकाचक और सफर पूरी तरह बदलने वाला है। राज्य सरकार नए साल 2026 में सड़क कनेक्टिविटी पर जोरदार काम करने जा रही है। राज्य भर में करीब 70 सड़क परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने जिन सड़कों को चिन्हित किया है उनमें शहर से लेकर दूर दराज इलाके शामिल हैं। गढ़वा में गढ़वा चिनिया पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। गिरिडीह में बड़कीटांड तिनपल्ली डोकीडीह पथ का पुनर्निर्माण होने वाला है। देवघर से मधुपुर मोहनपुर घाट होकर सड़क की गुणवत्ता सुधरेगी। पाकुड़ से बरहरवा होते हुए पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क चौड़ी होगी। रांची में पुराना अरगोड़ा चौक से नया सराय रिंग रोड तक 4 लेन सड़क बनने वाली है। पुराना विधानसभा से हाईकोर्ट होते हुए नया सराय रिंग रोड तक 10 लेन सड़क तैयार होगी। मनोहरपुर में कोयल नदी पर नया पुल बनेगा। लातेहार में बरवाड़ी भंडरिया पथ चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ सीमा तक नई सड़क बनने वाली है। चाईबासा, धनबाद, साहिबगंज, पलामू और सिल्ली जैसे इलाकों में सड़कें और लिंक रोड तैयार होगी। मतलब गांव, शहर और औद्योगिक इलाकों का कनेक्शन अब झारखंड में मजबूत होगा। राज्य के ग्रामीण इलाकों में खराब पड़े चापानल की मरम्मत का अभियान शुरू कर दिया गया। खराब चापानल की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इसके लिए विभाग को 15 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा दी गई ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पानी की किल्लत न झेलनी पड़े। राज्य में 4,48,000 चापानल हैं, जिनमें से करीब 41,000 चापानल खराब पड़े हैं। विभाग ने सभी जिला के अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया है कि अप्रैल महीना से पहले खराब चापानल का सर्वे पूरा कर लिया जाए। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर चापानल की मरम्मत कराई जाएगी। मरम्मत के लिए 15 करोड़ रुपए 2 किस्तों में जारी किए गए हैं। पहली किस्त में 4 करोड़ और दूसरी किस्त में 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से पाइप बदलने, हैंडपंप सुधारने और अन्य जरूरी काम किए जाएंगे। अगर आपके गांव में चापानल खराब है तो आप टोल फ्री नंबर 18003456 502 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।